नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना। और आपको चेहरे से लग रहा होगा कि थोड़ी सी टेंशन है, वैलिड है टेंशन। क्योंकि विशाखापट्टनम में आई नो कि कई सारे लोगों को लगेगा कि अरे नेहा परेशान क्यों हो रही है, कुछ नहीं होगा। मैं भी नहीं बोल रही हूँ नेहा कूल डाउन, कुछ नहीं होगा, बट साइक्लोन वार्निंग है फॉर 3 days। और जैसी बातें चल रही है उस हिसाब से थोड़ा सा डर लग रहा है। एक्चुअली हम किसी से झगड़ा करके जीत सकते हैं, किसी से लड़ाई करके जीत सकते हैं, बट नेचर कोल जब होता है ना, जब कुछ ऐसा नेचर वाला होता है लाइक सुनामी या आपका ये साइक्लोन या कुछ फ्लड टाइप, उस पर आप जीत नहीं सकते कभी भी। एग्री करते हो ना आप? तो यार हम इंसान हैं, इन चीज़ों पे हमारा संयम नहीं है। और पहले भी यहाँ पर हुदहुद आया था। आई वॉज नॉट देयर दैट टाइम, आई वॉज इन अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर बहुत त्रासदी हुई थी उस टाइम पर। तो वही सोच सोच के ना डर लग रहा है। और हस्बैंड ने कॉल किया था आज दिन में ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि वाटर बॉटल्स भर लो, 20-20 लीटर्स के वाटर बॉटल नीचे से मंगवा लो, रिलायंस से स्टोर कर लो। जरूरी नहीं है कि कुछ हो, बट हाँ हमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि उस टाइम पर जब ये हुआ था, हुदूद आया था, यहाँ की जो हालत थी विशाखापट्टनम की बहुत खराब थी। या जहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है, साइक्लोन आता है या कुछ भी नेचर कोल जब ऐसा होता है, तो काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। दिमाग में सोचते भी नहीं है लोग कि क्या ऐसा भी हो जाएगा या क्या ऐसा भी हो सकता है। तो वही हस्बैंड ने बोला कि वो गए हैं नीचे अभी पावर बैंक लेने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा आएगा होगा तो लाइट भी नहीं आएगा और शायद मेरा कनेक्शन भी आप लोगों से ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई नो टेंशन है, सबको है जो लोग यहाँ पर हैं फिलहाल, क्योंकि साइक्लोन वार्निंग है। मेरे हस्बैंड को तो ड्यूटी भी है मंडे को, और बच्चे घर पे ही हैं, तो संडे है। तो वही हम थोड़ा हस्बैंड जैसे नीचे गए तो थोड़ा ड्राई राशन टाइप ऐसा स्टोर कर लो। ऐसे ऐसे थोड़ा ऑफिस में हो जाता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। थोड़े इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियली दिए जाते हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फिर फैमिलीज को फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हें फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। हालांकि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। बट हाँ, बैक ऑफ माइंड 1% ये चीज चल रही, रन कर रही है कि अरे ऐसा हुआ तो नेहा कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि उस टाइम पर मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर थे जब हुदूद आया था, और वो जब अपनी स्टोरी मुझे बताते हैं तो गूज बम्स आ जाते हैं कि दूध भी नहीं था, पानी भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। सिटी की हालत तो क्या हो गई थी, आप गूगल करके देखना हुदूद पे विशाखापट्टनम में क्या हालत हुआ था, आपको पता चलेगा। और ये किसी भी सिटी में कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं हो, बट यहाँ पर अभी साइक्लोन वार्निंग दिया गया है तो थोड़ा सा टेंशन है, वो चेहरे पे आ रहा है, ना चाहते हुए भी आ रहा है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो कैसे मैनेज करेंगे। भगवान के भरोसे है सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। रात के 8:30 बजे हैं। मैं बाय द वे मुझे एक काम वाली मिल गई है, हाउस हेल्प मिल गई है, जिनसे मैं झाड़ू पोछा तो नहीं करा रही हूँ, बस बर्तन करा रही हूँ। तो सी इज डूइंग टू गुड, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। और लैंग्वेज इशू हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको तेलुगु आता है, मुझे तेलुगु नहीं आता है। तो वो जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, मुझे कुछ भी उनको टोकना रोकना नहीं पड़ रहा है। जब भी कोई मेरे घर पे आता है कभी भी क्लीनशिप के लिए या किसी भी काम के लिए या मेरी हेल्प के लिए, तो मुझे ना क्रॉस चेक करना पसंद नहीं है। अगर मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट डे हाथ जोड़कर उनको बोल देती हूँ कि प्लीज आप मत आइएगा। कारण वो पूछते हैं मुझसे, तो मैंने कहा नहीं आप मत आइएगा, क्योंकि वो काम फिर मैं दोबारा करती हूँ। तो ये जो अम्मा जी आ रहे हैं, सी इज डूइंग टू गुड। हालांकि वो इतने एजिड नहीं है, बट फिर भी मैं उन्हें क्या बोलूँ, ऐसे मैं नाम लेकर बोलूँ या उनको तू तड़ा करके बोलूँ, वो मेरे मेरे ब्लड में ही नहीं है। मैं कभी भी किसी के साथ ऐसे बात नहीं करती, और तो मैं उनको अम्मा जी बोलती हूँ। एंड सी इज डूइंग टू गुड। कभी मिलवाऊंगी मैं आप लोगों को उनसे, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो 8:30 हो गए हैं, वो 9 बजे आएंगी। और ऐसा हो रहा है कि जैसे वो बर्तन करके चली जाती हैं, वो किसी और के घर में रहती है, पार्ट टाइम मेरे यहाँ काम कर रही हैं, तो वो 9 बजे आ रही रात में। पहली तो बात उसके लिए भाई बहुत बड़ी बात है, वो आती हैं दूर से करके चली जाती हैं। तो जो भी बर्तन हमारे 9 बजे तक होते हैं, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 2 हो, 4 हो, मैं वही करवा लेती हूँ उनसे। बाकी के जो बर्तन होते हैं, क्योंकि लेट खाना खाते हैं, वो सारे मैं खुद से कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं वो ही आएंगी तो वही करेंगी, नहीं, मैं अपना काम इजीली हैंडल कर लेती हूँ। और जो कि मुझे बहुत सारे लड्डू बनाने हैं, बहुत सारे गोंद के लड्डू का तो अभी समझ लो वायरल हो गए हैं गोंद के लड्डू। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये गोंद के लड्डू का मसाला है, लगभग 10 किलो लड्डू का मसाला है, ये मुझे बनाना है। अभी इसको मैं कवर करके रख रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर बाई चांस भगवान ना करे कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं अपने लड्डू बना लूंगी। तो मेरे पास मीठा नहीं है लड्डू में ऐड करने के लिए, शुद्ध खंड जो होता है, देसी खंड। हस्बैंड गए लाने के लिए, मैं कहा आप ले आओ। यहाँ पे मिलता नहीं है इजीली एक्चुअली। यहाँ पे लोगों को, जैसे कहा ना मेरी लैंग्वेज इशू है,
तो उन्हें समझ में नहीं आता। हो सकता है उनके पास वो चीज़ हो लेकिन उसका नाम कुछ और हो, तो वो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो फिर जो नॉर्थ इंडियन टाइप लोग हैं जो हिंदी जानते हैं अच्छे से, उनके पास ही मिलता है, लेकिन कभी कभी मिलता है। तो जब मिलता है मैं स्टॉकिंग कर लेती हूँ। खांड क्या होता है, मैंने कई बार पहले दिखाया है, येलोइश कलर का शुद्ध बूरा होता है, देसी खांड। बेसिकली बूरा और खांड में फर्क होता है, वो लेने गए हैं वो। तो फिर मैं लड्डू बना लूंगी, अपना टाइम पास मेरा हो जाता है इजीली। आई नो कि चेहरे से परेशान मैं लग रही हूँ, वो मैंने रीजन बताया आपको। और मैं बनाने जा रही हूँ अभी बच्चों के लिए वो स्पॉन्ज डोसा। हालांकि मेरे पास दाल चावल रखा हुआ है दिन का। जब मेरे ऑर्डर्स होते हैं ना ज़्यादा, तो मैं दाल चावल बनाना प्रेफर करती हूँ रादर देन रोटियाँ, क्योंकि इसमें समय लगता है। प्लस मेरे घर में ना सब राइस लवर है एक्सेप्ट मी, मुझे नहीं पसंद आता है। तो मेरा तो रात का डिनर ऐसे ही है, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया, कोई वो नहीं है। चाय भी मैंने लेट पी है, ये भी आए हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी बच्चों के लिए वो स्पॉन्ज डोसा बनाने। अब वो जो एक रेसिपी है वो बहुत मजेदार है, इसमें कोई भी एक लेंथी प्रोसेस नहीं होता, इजीली आप बना सकते हो। प्लस सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती है हमारे घरों में। बच्चों को कुछ अलग भी खाना है, जब सैटरडे होता है, वीकेंड होता है, तो हर कोई चाहता है कि हम कुछ अलग खाएं। तो फिर ये स्पॉन्ज डोसा मैं बनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा सिचुएशन थोड़ा सा अलग है यहाँ पर आजकल, अभी तो आज कल परसों रहेगा, तो बेटर है कि भाई घर में ही रहो, कहीं ना जाओ। आपको नहीं पता कल क्या होगा, स्पेशली ऐसे टाइम पे। तो मैं अब नाउ आई एम गोइंग टू मेक स्पॉन्ज डोसा, जिसके लिए सूजी चाहिए, दही चाहिए, इनो चाहिए, तीनों चीज़ें मेरे पास है, पोहा भी है। तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने लाइव में सिखाया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रखे थे कि हमें सिखा दो, हमें सिखा दो, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी यमी लग रहा है। ऑफकोर्स बहुत यमी होता है। तो मैंने यहाँ पर घी गर्म करके रखा है लड्डू में ऐड करने के लिए। वहाँ पर मेरी दाल है जो मैंने बना के रखी है, वहाँ पर दूध गर्म कर लिया है मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू मेक बैटर। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे सूजी और थोड़ा सा पोहा, दही और इनो। और इंस्टेंट बनता है, कोई फर्मेंटेशन नहीं चाहिए, कोई मेहनत नहीं चाहिए। सुबह के भाग दौड़ में भी फटाफट आप अपने बच्चों के लिए इसे बना सकते हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये चटनी मैं आगे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को ना घी और उस मसाले के साथ बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को भी मेरे वो घी और मसाले के साथ पसंद आता है। तो फिलहाल मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो चलो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर किया करो। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार विशाखापट्टनम में मिलने वाला स्पंज डोसा, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। रेसिपी एकदम सरल है, शानदार है, आपको पसंद आएगा। मैं यूं गई और यूं आई। तो एक्चुअली मैं सिंदूर लेने गई थी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाने गई थी, क्योंकि भैया कई बार पता है लोग क्या बोलते हैं, दीदी आप ना लिपस्टिक लगाया करो, अच्छी नहीं लगती हो। अब भैया 24 घंटे लिपस्टिक पोत के तो नहीं रहा जाता मेरे से, मुझे तो अनईजी लगता है। पर हाँ, अब जब कोई बोलता है तो ठीक है, लगा लेते हैं, क्योंकि भैया वीडियो में थोड़ा ढंग का भी दिखना पड़ता है ना। तो लगा लीजिए हल्की सी लिपस्टिक और लगा लिया है सिंदूर। और आशा करती हूँ कि अभी आपको चेहरा ठीक लग रहा होगा, नहीं तो इस पे भी बहुत कमेंट आ जाते हैं, लुक एट योर फेस हाउ अगली यू आर। चलो रेसिपी बनाते हैं। लोगों का तो काम होता है कमेंट करना। तो पहले मैं इसको शिफ्ट कर लूंगी, इसको। उसके बाद हम ले लेंगे अपना मेन सामान, जो कि हमारा सूजी और दही। ओके जी। तो चूंकि मुझे पूरे परिवार का ये नाश्ता बनाना है, अभी नाश्ता नहीं है तो ये डिनर, लेकिन आप इसे कभी भी बना सकते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में। हल्का है ये, बहुत बढ़िया फील होगा आपको। 2 कटोरी मैंने ली है सूजी, 1 कटोरी मैंने लिया है पोहा, कोई सा भी पोहा ले लें, 1 टेबल स्पून चीनी, नमक स्वाद के हिसाब से, 1 कटोरी भर के दही। जिस कटोरी से नापकर हमने सूजी डाला था, सेम कटोरी भर के दही डालेंगे। और अभी इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब चूंकि मिक्सी के जार में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो स्पेस नहीं है, तो मैंने 1 कटोरी पानी थोड़ा एडजस्ट करके डाला। फिर मैंने इसको ग्राइंड करना है, तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। वैभव को आप देख सकते हैं, बाहर बैठ के टीवी देख रहा है। तो बस इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए, एकदम बढ़िया सा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है। आप इसे नाश्ता बोले, खाना बोले या लंच बोले, बहुत ही शानदार सरल रेसिपी है, बच्चे भी इसे आसानी से बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने ये सारी चीज़ें पीस ली हैं। बैटर बिल्कुल ऐसा बनाना है आपको। अब ये बैटर बना लिया मैंने, 2 बैचेस में मैंने इसे पीसा है, एक बार में नहीं पीस रहा था। और ये देखिए, बर्तन भी ओवरफ्लो होने वाला था, तो मैंने इसको शिफ्ट किया एक बड़ी बोल में। सारा बैटर निकाला मैंने और सारे परिवार का नाश्ता बन गया था। और बनाने के बाद ना 2-3 जो डोसे हैं उनका बैटर बचा भी था, और बहुत बढ़िया बना था ये, बहुत ही शानदार। आप सोचो, मेरा बेटा बहुत चूजी है, 8 साल का है वो, उसने बड़े मज़े से खाया। और स्पेशली उसके लिए ही मैंने इसे बनाया कि कभी कभी तो बोलता है कुछ खाने के लिए, चलो बनाते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप सोचिए, 2 दिन में 2 बार मैं इसे बना चुकी हूँ। और यह है प्योर लकड़ी घानी का शुद्ध सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं है, ये सनफ्लावर ऑयल है।
बहुत ही बढ़िया तेल है ये। इसे खाने के बाद आपको हल्का फील होगा, किसी भी प्रकार का आपका वेट गेन नहीं होगा। बहुत ही बेनिफिट्स है इस तेल के। आप इसे रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करिए, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। तो मैंने ले लिया है यहाँ इनो रेगुलर फ्लेवर वाला 2 टीस्पून डाला है मैंने। 2 कटोरी में 2 चम्मच जाएगा छोटे वाला। इसी मेजरमेंट को फॉलो करना। जितना सूजी है ना आपका, अगर आपने 2 कप सूजी लिया है तो 1 कप दही जाएगा, 1 कप सूजी है तो आधा कप दही जाएगा। इनो डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मैंने इसमें नमक चीनी पहले डाल दिया था। नमक चीनी से क्या होगा, इंस्टेंट फर्मेंटेशन आएगा। नमक से तो खैर टेस्ट आएगा, लेकिन चीनी से फर्मेंटेशन आएगा। आपको फिर इसे रेस्ट नहीं कराना। फिर मैं आज इसे बना रही हूँ नॉन स्टिक तवे पर। कुछ नहीं लगाना आपको, पहले थोड़ा सा तेल इस पे डालना है, फिर अच्छे से जो तवा है उसको वाइप कर लेना है, फिर बैटर को डाल देना है। इसे स्प्रेड नहीं करना है, सिर्फ पोर करना है। पोर करने के बाद छोड़ दीजिएगा। फ्लेम विल बी लो और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि इसमें ना जाली पड़नी शुरू हो जाएगी। काफ़ी फ्लफ़ी आपको ये दिखाई देना शुरू होगा। आपको देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग भी ये लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा। 2 पैन में एक मतलब दोनों गैसों पे 2 गैस पे आप एक साथ 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो, जैसा चाहे बना सकते हो भाई। अगर घर वाले खाने के लिए बैठे हैं तो गर्मा गर्म ही दीजिएगा, इसे ठंडा करके इसका मजा नहीं आता। तो देखिए धीरे 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 ऊपर से पूरा पार्ट इसका जो गीला था वो ड्राई हो चुका है और नीचे से लाल हो चुका है। आपको अगर मन में शंका है कि ये ऊपर से कच्चा रहेगा तो आप इसे दोनों तरफ से पका सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये ऊपर से जब नहीं पकता ना तब ज़्यादा स्वाद लगता है। बट हाँ, अपने ऊपर है, आपको जैसा टेस्ट पसंद हो आप इसे उस हिसाब से बना सकते हैं। फ्लेम एकदम लो रहेगा। तो ये पहला डोसा बना और ये देखिए कितना शानदार है ये। इसमें आलू का मसाला नहीं जाता है, इसे सिंपली घी और पोड़ी मसाला के साथ सर्व किया जाता है। नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या फिर मिक्स दाल वाली चटनी के साथ आप इसे एंजॉय करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही शानदार। ये देखिए मैंने बैटर डाला और अपने आप ही किस तरीके से ये फैल रहा है, किस तरीके से इसमें जाली पड़ रही है। तो बनाने में कितना आसान है। बाय द वे इस स्टेज पर जब मैं बना रही थी, अम्मा जी आ चुके थे, वो बर्तन कर रही थी और वो मुझे देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं उनको बता रही थी कि मैं अपने वीडियो शूट कर रही हूँ। तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि उन्होंने ऐसे नहीं देखा था। तो फिर मैंने उनको बताया तो वो खुश हो गई। हालांकि लैंग्वेज इशू है बट फिर भी अंडरस्टैंड किया उन्होंने। और ये देखिए बातों ही बातों में हमारे डोसे में कितनी सारी जाली पड़ गई, कितना फ्लफी, कितना मज़ेदार लग रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हल्का खाना है। जब अगर आप वेट रिड्यूस करने का भी प्लान कर रहे हैं तब आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। दिन में एक बार बनाकर खा लीजिएगा। आज मैंने इसे सूजी और पोहे के साथ बनाया है। मेरे पास इस रेसिपी को बनाने के लिए डिफरेंट वेरिएशन है। मैं आपको अलग अलग वेरिएशन के साथ इसे बनाना बता दूंगी ताकि घर में रखे किसी भी प्रकार के सामान से आप इसे आसानी से बना ले। बाजार से कुछ भी नहीं लाना है। आज मैंने इसे सूजी और पोहे से बनाया। मैं आपको आटे से बनाना भी सिखा दूंगी। मेरे पास कई सारे इसके बनाने के प्रोसेस हैं। ठीक है जी। तो ये दूसरा भी बन गया, देखिए तो कितना बढ़िया लग रहा है। गर्मा गर्म मैं बच्चों को देती जा रही हूँ, बच्चे खाते जा रहे हैं। और गोलू मेरी बेटी थोड़ी सी चूजी है, उसको प्लेन नहीं चाहिए, उसको प्याज और टमाटर के साथ चाहिए। तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टफिंग, टॉपिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये खाने के लिए तैयार है। मैंने इस पर लगाया खूब सारा घी। वैभव के लिए जा रहा है ये, या शायद हाँ वैभव को मैंने फर्स्ट वाला डोसा दिया था, ये ईशू के लिए जा रहा है, मेरी एल्डर डॉटर के लिए। इस पर डालेंगे खूब सारा मसाला। तो मसाला भर भर के डालिएगा या फिर अपने बच्चों के चॉइस के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना ये लाइट वगैरह शिफ्ट कर रही थी क्योंकि अम्मा जी बर्तन कर रहे थे और ये मैं सारे डोसे यहाँ पर बना रही हूँ। हस्बैंड मेरे अभी आए नहीं थे, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। और सेंटर वाली गैस पे आप देख सकते हैं दाल का कटोरा भरा रखा हुआ है। तो ये दाल अभी चला जाएगा फ्रिज में एज इट इज़। और एट द सेम टाइम गोलू ने मुझे प्याज टमाटर पकड़ा दिया कि मम्मा मेरे लिए चॉप करके आप ये बना दीजिए। तो मैं बस अब उसके लिए प्याज टमाटर वाला बनाऊंगी। तो हालांकि मैं भी गोलू जैसी हूँ, मुझे सब्जी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, सिंपल पसंद नहीं आती। बट हाँ, मेरे हस्बैंड वैभव और ईशू को एकदम सिंपल पसंद है। और ये मेरा तीसरा भी बन चुका है। तो ईशू ने 2 खाया, वैभव ने भी 2 खाया और गोलू और मैंने भी 2-2 खाया। हस्बैंड ने भी ऑलमोस्ट 2 खाए थे। तो मैं यहाँ पर बनाती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं टेक्सचर इसका कितना बढ़िया है। तो आप इसे अपनी चॉइस के हिसाब से अलट के पलट के जैसा चाहे सेक सकते हैं, पर इसे ट्राई करना बनता है। आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। एकदम सरल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो बस सारा नाश्ता मैंने यहाँ पर बना लिया है। गोलू के लिए प्याज टमाटर भी मैंने बातों ही बातों में काट लिया है, एकदम फाइन चॉप कर लीजिएगा। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं और फ्रेश कोकोनट जो होता है ना कद्दूकस करके, वो भी ऐड किया जा सकता है। तो सिंपली जैसे हम उत्तपम बनाते हैं उसमें जो भी चीज़ें ऐड करते हैं
हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके से बना सकते हैं। तो गोलू को चाहिए था सिर्फ हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज। वो प्याज ज़्यादा पसंद करती है, तो मैंने बस सारी चीज़ें कट कर ली यहाँ पर। और ऐसा कौन करता है कि भाई चॉपिंग बोर्ड पे ना कट करके प्लेट पे कट कर लो। मैं कई बार ऐसे कर लेती हूँ, मुझे लगता है अब क्यों फालतू में चॉपिंग बोर्ड गंदा करना। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना इसको एक बार दूसरी तरफ से भी सेक के आपको दिखाना था, तो मैंने बस सेका है। कलर कितना प्यारा है इसका। तो बस सारा का सारा नाश्ता मैं बिल्कुल ऐसे बना लूँगी। अगेन इस पर भी मैं घी अप्लाई करूँगी, इशू के लिए जा रहा है ये भी। और खूब सारा इस पर मैं मसाला डाल दूँगी। इसमें बच्चे या आप अपने हिसाब से परिवर्तन करके इसे बना सकते हैं। अब मैंने ये डाला इस पर रियल पौड़ी मसाला, जो एकदम ओरिजिनल पौड़ी मसाला होता है। ये देखिए सॉफ्टनेस देखिए कितनी ज़्यादा है इसकी। मैं बता रही हूँ गाइज, आप इसे एक बार बनाना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इधर आओ। तो गाइस वैभव ने खाया, गोलू खा रही है, नहीं गोलू नहीं, ईशू ने खाया, वैभव ने खाया और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। बच्चे कितने इरिटेट करते हैं ना, कई बार मन करते हैं ऐसे करते। तो मैंने बहुत तो गोलू जो है हमारी थोड़ी सी अलग है, उसे चाहिए प्याज और टमाटर वाला, तो इसमें आप प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं। तो सिंपली आपको बैटर पोर करना है, स्प्रेड नहीं करना है। तो जी ये बहुत ही शानदार रेसिपी को ट्राई करना बनता है। बनाना जरूर कमेंट करके बताना कि किस किसने बनाया। वीडियो पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो भगवान की दुआ से सैटरडे की रात तो शांतिपूर्वक निकल गई। अब ये संडे का दिन है। संडे को मैं घर का सारा काम करके नहा धोकर पूजा पाठ करके जा रही हूँ हस्बैंड के साथ। और जा ही रही थी मैं, तभी पार्सल वाले भैया आए, उन्होंने मुझे एक पार्सल पकड़ाया, मैंने उसे खोला। तो आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस पार्सल। बहुत ही बढ़िया चीज़ें मैंने मंगवाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। चूँकि मुझे दिल्ली छुट्टी जाना है तो बस वही प्लानिंग मेरी शुरू हो गई है। आप सभी को पता होगा जब हम घर से दूर रहते हैं तो महीने भर से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है, अगर हम छुट्टी वगैरह जा रहे हैं तो बेसिकली मुझे घर जाना है। और जब हम घर जाते हैं तो अगर आपके गले में सोने चांदी की चीज़ें ना हो तो घर वाले 1000 तरह के क्वेश्चंस करते हैं। अरे ये क्यों नहीं पहना, अरे ये चीज़ क्यों नहीं पहनी, कान के कहाँ है, ये फलाना चीज़ कहाँ है। तो भाई चूंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में जो है बहुत ज़्यादा चेन स्नैचिंग होता है। 2011 या 12 में मेरी हस्बैंड की दादी ने, यानी कि मेरी दादी सास ने, मेरा खुद का सोने का चैन पहना हुआ था 2 तोले का। वो मंदिर गई थी और मंदिर जाते ही उनके गले में से वो चैन तोड़ ली गई। बहुत नुकसान हुआ था हमारा। तब से हमने कसम खा ली कि भाई हम जब भी दिल्ली जाएंगे हम कुछ भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स कैरी नहीं करेंगे। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाना चाह रही थी जो आप पहने तो बिल्कुल सोने जैसी लगे और आप पर कोई डाउट ना करे, कोई क्वेरी ना करे कि भाई तुमने सोना क्यों नहीं पहना। क्योंकि 1000 लोग हो जाते हैं, 1000 तरह की बातें करते हैं, वो कहीं ना आपको इस चीज़ के लिए टोकने शुरू करते हैं। फिर वो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती हैं। आप लोगों को पता होगा मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बहू हो तुम तो सोने के कंगन पहनो, बहू हो तुम मोटे वाली मंगलसूत्र पहनो, ये सब बोला जाता है। तो भाई मैं उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं क्योंकि आप सवाल जवाब में फिर फंस जाते हो। तो मैंने एक पेंडेंट के साथ एक चेन मंगवाया जो बिल्कुल सोने जैसा है, आपको देखने से अंदाजा लग रहा होगा, और एकदम सिंपल है, छोटा सा है। और जिनसे मैंने इन्हें लिया है उनका नंबर ये है, और वो है एक बहुत प्यारी सी मामा जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। 1 ग्राम गोल्ड की पॉलिशिंग के साथ वो ज्वेलरी बना रही है। और उसके कान के देखिए कितने प्यारे हैं। ये मैंने दोनों बेटियों के लिए मंगवाए थे। हालांकि मेरी गोलू के तो कान नहीं छिदे हुए हैं, हम उसको बोलते भी हैं कान छिदवा ले, बट सी इज़ नॉट रेडी। तो ईशू के कान कई जगह से छिदे हुए हैं, 3-4 जगह से उसने छिदवाए हुए हैं। ये बेसिकली मैंने उसके लिए मंगवाए थे कि छोटे छोटे इसके कान में डाल दूंगी, क्योंकि वो भी गोल्ड नहीं पहनती है। आजकल के बच्चे अपने टिके नहीं डाले, ये चीज़ कोई नहीं समझता कि भाई जो है सिचुएशन क्या है। और जब ससुराल में जाते हो तो दामाद जी का भी इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, उनके गले में भी चेन होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं पहनते, वो तो बिल्कुल नहीं पहनेंगे, चाहे ससुराल वाले बोले चाहे पूरी दुनिया बोले, वो नहीं पहन सकते। तो ये मैंने एक मंगवाई थी चेन अपने लिए विद पेंडेंट जिसके साथ इयरिंग है। दूसरा भाई ससुराल में जा रहे हो तो मंगलसूत्र गले में होना ही चाहिए, नहीं तो फिर अगेन अरे सुहागिन हो मंगलसूत्र कहाँ है। मेरे फेसबुक में भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं मुझे, अरे तुमने तो मंगलसूत्र ही नहीं पहना। क्या क्या पहनेंगे आप बताइए आप मुझे, जब आप इधर उधर भागते हो, दिन भर आपका काम है भागने दौड़ने वाला, तो इतनी सारी चीज़ें पहनना ईजी नहीं होता। प्लस हम तो ट्रांसफ़र वाली जॉब में हैं, आप सभी को पता है, घर में हम ये सारी चीज़ें रखते ही नहीं है, क्योंकि आप आज यहाँ हो आज वहाँ हो, तो आर्टिफिशियल पहनने में ही फ़ायदा है या फिर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहनने में ही फ़ायदा है। तो ये मैंने मंगलसूत्र बनवाया जिसके ऊपर गोल्ड की पॉलिशिंग हुई है। और 6 महीने पहनो, साल भर पहनो, रेगुलर पहनो, आने जाने में पहनो, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ना कोई आपको चेक करेगा कि ये नकली है। हर कोई पूछेगा कि भाई डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। और आजकल आप देखते हैं हर कोई पूछता है कितने का बना, कितने ग्राम का है। उस टाइम पर आप भी कह सकते हो बिल्कुल कि भैया 1 लाख का बना है, 2 लाख का बनाना। क्यों बता रहे हो आप किसी को कि भाई ये नकली है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। तो अगर आप में से किसी को भी ये दोनों ज्वेलरी में से कुछ चाहिए, दिए गए नंबर
पे कॉल कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है इनके पास। मैंने तो हल्की हल्की चीज़ें मंगवाई है, आप भारी भारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी मंगवा सकते हैं। बड़े बड़े हार हैं इनके पास, रानी हार है, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी अगर आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। शादी के पर्पज से भी मिलेगा। आजकल देखिए गोल्ड का जमाना नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप गोल्ड पहनो डायमंड पहनो, सबके पास सब कुछ होता है। लेकिन वही है, शो ऑफ करने में कोई फायदा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। हम दिल्ली जा रहे हैं जहाँ पर दिन दहाड़े गले में से चैन जो है खींच जाती है, कान में उंगली डाल के कान के खींच ले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। और चूंकि मैं घर जा रही हूँ, मेरा इधर उधर का काम बहुत ज़्यादा है, ऑफिशियली काम है मुझे, जिसकी वजह से मुझे मेट्रो में जाना ही होगा। और मेट्रो में ये हरकतें बहुत होती हैं कि ओवरलोडेड क्राउड होता है मेट्रो में। तो अगर किसी को कुछ भी पसंद आता है तो वो ले सकते हैं। मैंने एक जोड़ी अलग से इयरिंग भी मंगवाए हैं कि भाई अलग से अगर मुझे कैरी करना हो साड़ी वगैरह के साथ तो मैं कैरी कर सकती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने तीनों अपनी चॉइस के हिसाब से लिया है। आप भी इनका पूरा कलेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बिल्कुल सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, गारंटी के साथ आपको मिलेगा। आप पहनिए, रोज पहनिए, या आने जाने में पहनिए, या शादी में पहनिए, फंक्शन में पहनिए। मैं मेरे हस्बैंड के सामने बोल रही थी ये कि बिल्कुल भी किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये नकली है। कोई आपसे पूछे कितने का है तो बोल दो 3 तोले की चैन है और 2 तोले का मंगलसूत्र है। आप क्यों किसी को अपने बारे में बता रहे हो? बिल्कुल ये बताओ कि ये सोने का है, क्योंकि लोग फिर जज करते हैं। क्योंकि हमारा आजकल का टाइम जज करने का आ गया है। लोग आप नकली पहनो तो जज करते हैं, असली पहनो तो जज करते हैं। असली आप पहनो और एक इतना शो ऑफ कर रही है। तो जिस प्रकार के लोग आपके सोसाइटी में हैं, आपके आसपास हैं, आपके नेबर्स हैं, उस हिसाब से डील करना चाहिए। स्मार्टली थोड़ा सा खेलना चाहिए, समहाउ मुझे ऐसा लगता है। तो ये मंगलसूत्र मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी तो मैं इसे नहीं पहनूंगी, जब मैं घर जाऊंगी डेली वियर में मैं इसे पहनने वाली हूँ। क्योंकि ससुराल में जाते हैं, मम्मी के घर जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, प्लस लोग चेक भी करते हैं। तो वो मुझे चेक ना करे, इसलिए मैं इसे पहन ही लूंगी। वही मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, प्यारा सा कलेक्शन है, सुंदर है। हस्बैंड हंस रहे थे मेरी बातों पर, क्या क्या बोल रही हो? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर कोई आपसे पूछे भाई कितने तोले का, क्योंकि घर में जब जनरली हम अपने ससुराल वगैरह जाते हैं ना, वहाँ सब लोग बोलते हैं ए नेहा कितने तोले का मंगलसूत्र है, देख मेरा तो 4 तोले का है, मेरा तो भैया कहने का मतलब ये 3 तोले का हो 4 तोले का, चीजें आपकी है, आप हमें दे दोगे क्या? हमें क्यों बता रहे हो? मेरे पास जो भी है वो मेरा है, मैं किसी को दान तो से देने वाली हूँ नहीं। बाय द वे ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, ठंडा है। बस यही डर है कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। पानी वानी की बोतलें मैंने सारी भर ली हैं एज पर माई हस्बैंड इंस्ट्रक्शंस। सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने, खाने पीने का सामान सब कुछ। अब भगवान करे कुछ ना हो, बस ऐसे नॉर्मली टाइम निकल जाए। प्रार्थना करिएगा हमारे लिए।